आगरा सिकंदरा रोड पर स्थित रामलाल वृद्धाश्रम में कुल 257 बुजुर्ग रह रहे हैं, जिनमें से कुछ को उनके अपनों ने ही घर से निकाल दिया तो कुछ अपनों की मेहरबानी से खुद घर से निकल आए। आइए अब आपको सुनाते हैं एक ऐसी महिला की कहानी जो अपनी इकलौती बेटी और दामाद की प्रताड़ना से तंग आकर वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर है। बेटी दामाद ने न केवल बुजुर्ग मां को प्रताड़ित किया बल्कि उनके गहने और कीमती सामान भी हड़प लिया। जिस बेटी को उन्होंने बड़े लाड प्यार से पाला और पढ़ाया लिखाया, अंत में उसी ने अपने पति के साथ मिलकर बुजुर्ग मां की धन दौलत हड़प कर उसे ठोकरे खाने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। किसी सज्जन ने उन्हें वृद्धाश्रम का पता दिया तो महिला वहां चली आई और तब से वहीं रह रही है। इस बीच उसकी बेटी ने अपनी मां की खोज खबर लेने की कोई कोशिश नहीं की। जब हमने उस अभागी मां की कहानी पूछी तो महिला की आंखों में आंसू टपक पड़े और हमारी आंखें भी भर आई। यदि आप भी इस बुजुर्ग मां की दास्तां सुनेंगे तो आप भी रो पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि इस आश्रम में सभी पेरेंट्स बेटों के सताए हुए हों। कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों के सताए हुए हैं। मेरे साथ ऐसी ही एक वृद्ध माँ बैठी है जिनके साथ उन्हीं की बेटी ने धोखा किया। इससे पहले बार मुझे ढूंढने में निकाला था। अच्छा। तब मैं वृंदावन चली गई थी। बोली लॉकर की चाबी दो। अच्छा। और मेरे को बैंक चलो। मैंने कहा क्यों जाऊँ? बोले मेरे दादी बाबा का। मैंने कि तुम्हारे दादी बाबा तुम पहले पैदा हुई थी? मैंने कहा मैं थी। तो मैंने मेरा है कि मेरे पति का? तो बोले तेरे पति ने आदमी ने करा क्या है? कुछ किया है? सब मेरा है, मेरे दादी बाबा का। मैंने कहा उन्होंने लिख के दिया है। तो मैं कहाँ जाऊँ? तो बोले वृंदावन जाओ। मैंने कहा वृंदावन में क्या करूँगी? वहाँ कैसे रहूँगी? बोले पेंशन मिलती है उससे तो करना। मैंने कहा 6,000 रुपया पेंशन मिलती है, उससे क्या होगा? तो बोले छोटा कमरा ले लेना, खाने को तो मिल ही जाएगा। मेरे को गुस्सा ही पे घर से निकल गई। एक दिन मैं हॉल में खड़ी थी तो जो मेरा हाथ ऐसे पकड़ के खींचती हुई लाई बाहर तक। मैंने कहा तो अंदर तो मैं यह नहीं बोली कि कुछ भी कर सकती है, आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। जब बाहर आई तो बाहर लेडीज बैठी थे तो मैं चिल्ला के बोली मेरा हाथ अंदर से खींच के क्यों ला रही है? क्यों घर से निकाल रही मेरे को हाथ से? ये घर मेरा है, मैं नहीं जाऊँगी। बोले नहीं आगरा चलो, आगरा छोड़ के आऊँगी। मेरे भाई का नाम अश्वनी है तो उसको अश्वनी ने कहकर सना कर रही थी। तो मैंने कि उसने तो भेजा ही है, जब वो आएगा तब जाऊँगी, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। इसने तब 2 दिन रुकी, फिर ये आगरा ले आई। आगरे ला के इसने लॉकर में से सामान निकाल लिया था। वो मुझे पता ऐसे लगा कि मैं आँख का ऑपरेशन कराने जा रही थी वृंदावन, क्योंकि ये आँख मेरी पहले बनी थी। ओरिजिनल आँख नहीं है मेरी, वहाँ पर खरीदी थी मैंने। इधर 16 तारीख 14 तारीख को ये कहीं घूमने गए थे सब लोग। अच्छा। आपको नहीं लगे? नहीं मैं नहीं थी, ये लोग गए थे। ये लोग जाते थे कहीं, आपको नहीं ले जाते थे? अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते थे? पहले कभी ले जाते थे, फिर नहीं ले गए। फिर बाद में बंद कर दिया उन्होंने? हाँ, फिर बच्चे वगैरह जाते थे इनके। जैसे जैसे आपका ये सामान को कब्जे में आता गया, आपका माल कब्जे में आता गया, धीरे धीरे उन्होंने वो कर लिया। फिर ये जी। बहरहाल सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और सुख सुविधाएं देते हैं ताकि बच्चे बुढ़ापे में उनकी लाठी का सहारा बन सकें। पर जो बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को कष्ट पहुँचाते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं और दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करते हैं, याद रखें कि एक दिन बुढ़ापा उन पर भी आएगा और उनके बच्चे भी वही करेंगे जो वो देख रहे हैं। इसलिए कभी किसी बुजुर्ग को ठेस मत पहुंचाओ और जहां तक हो सके उसकी मदद करने की कोशिश करें। इसी के साथ दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें द अफलातून न्यूज़, खबरों का नया अंदाज।